नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नदी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों से क्वेश्चन किया जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हम लोगों का आंसर क्या होता है? गंगा नदी। यहाँ तक कि हम लोग लंबाई भी बता देते हैं कि 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। इसी तरह से हम लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी, और नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, म्यांमार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, हमारे पड़ोसी देशों की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसके बारे में भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछे तो हमारा जवाब उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से हम लोग गंगा नदी को आंसर के रूप में प्रकट करते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक नदी के बारे में है। तो इस टॉपिक को पढ़िए, आपका सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7 कॉन्टिनेंट हैं। 7 कॉन्टिनेंट में हम लोग जानते हैं कि ये ऊपर वाला भाग जो होता है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी अमेरिका, एक ये कॉन्टिनेंट है। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट हो गया। नीचे हो गया अफ्रीका, और यहाँ पे हो गया यूरोप और एशिया मिला के, जिसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं। ये हो गया 4, ठीक है। तो 1 2 3 3 2 5, ठीक है। एक आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, एक हो गया आपका अंटार्कटिका, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट हो गया, जिसमें से कि सबसे बड़ी कौन सी है? एशिया, उसके बाद क्या है? अफ्रीका, उसके बाद फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पे आता है अंटार्कटिका, उसके बाद फिर आता है आपका यूरोप, उसके बाद लास्ट में आता है क्या? आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से जो हम लोग 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग का पहला नदी आता है मिसिसिपी। ये जो देखिए मिसिसिपी, मिसौरी नदी, ये दोनों अलग अलग नदी है। मिसिसिपी अलग नदी है, मिसौरी नदी अलग है। जैसे हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र कहते थे। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। जिस तरह से हम गंगा ब्रह्मपुत्र नाम एक साथ लिए, उसी तरह से हम लोग मिसिसिपी और मिसौरी नदी का नाम एक साथ लिए। दोनों का कुछ कुछ खासियत है। आपको पूछ दिया जाएगा उत्तरी अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर होना चाहिए मिसिसिपी नदी। क्या आंसर होगा? मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, उत्तरी अमेरिका की। जबकि मिसौरी नदी जो है वो सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ये एक देश की सबसे बड़ी नदी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, जबकि मिसिसिपी पूरा कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। क्या? मिसिसिपी। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि मिसिसिपी नदी लास्ट में आ जाके कहाँ मिलती है? मिसौरी नदी लास्ट में आ जाके कहाँ मिलती है? मिसिसिपी नदी में संगम होता है मिसिसिपी नदी में, और ये नदी कहाँ पर आके जाके गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। तो इस तरह से इसको सॉल्व करें हम लोग। दूसरा आता है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है, अभी हम लोग उत्तरी अमेरिका के कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं, तो सेंट लॉरेंस नदी जो है उत्तरी पूर्व, यानी कि पूर्वी और उत्तरी इस साइड में बहती है, यानी कि कनाडा के आसपास, ठीक है। ये क्या करती है? ग्रेट लेक्स को मिलाती है किससे? जो यहाँ पे एस आकार का अटलांटिक महासागर है उसको उससे मिला देती है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, नियाग्रा जलप्रपात किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये है उत्तरी कॉन्टिनेंट में, और सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर बना है कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? जब पहाड़ों से कम मात्रा में पानी निकलता हो उसको हम लोग झरना कहते हैं। लेकिन यदि नदियों का रास्ता कोई पहाड़ रोक ले और फिर नदी का पानी जमा हो जाता है उस अच्छी खासी मात्रा में, फिर वो जो पहाड़ों से उतरता है नदी विशाल रूप से, तो उसको हम लोग कहते हैं जलप्रपात, यानी कि बहुत विशाल आकार में पानियों का पर्वतों से उतरना क्या कहलाता है? जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? सेंट लॉरेंस नदी पर है, ठीक है। तीसरा नदी आता है रियो ग्रांडे नदी, रियो डी ग्रांडे नदी। ये जो नदी है रियो डी ग्रांडे नदी जो है, ये आप देखिएगा, ये कनाडा हो गया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ये हो गया मैक्सिको। तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये सीमा का निर्माण करता है। कौन सी नदी?
रियो डी ग्रांडे नदी, इसको रियो डी ग्रांडे नदी भी बोल सकते हैं। तो इस नदी का खासियत क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी, ठीक है। इस नदी का क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। ये नदी इसलिए खासियत है क्योंकि इस पे विश्व प्रसिद्ध बांध बना हुआ है, ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। हूवर बांध विश्व प्रसिद्ध है और उसके साथ साथ ये ग्रैंड कैनियन बांध भी विश्व प्रसिद्ध है। और बांध बनाया जाता है कि पानी का उपयोग करने के लिए, ठीक है। तो या तो सिंचाई के लिए कि इस तरफ मात्रा में पानी पहुंच सके ठीक मात्रा में, या बिजली उत्पादन करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो कोलोराडो नदी पे बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मैकेंजे नदी। मैकेंजे नदी का खासियत देखिए क्या है कि कनाडा कहाँ है, ऊपर की भाग पे कनाडा की सबसे बड़ी नदी, कनाडा देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, मैकेंजे नदी। कनाडा की सबसे बड़ी नदी मैकेंजे नदी। अब मिसौरी नदी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, जबकि मिसिसिपी नदी क्या है, पूरा कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। तो हमारा ये कॉन्टिनेंट पूरा हो गया। अब आते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में आप लोग देखिएगा कि इसमें एक बहुत फेमस नदी बहती है, अमेजन नदी, जो कि मूवी में भी दिखाया जाता है, डायनासोर वगैरह के बारे में, एनाकोंडा सब के बारे में। तो अमेजन नदी को बार बार दिखाया जाता है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली कौन सी होगी, पहली होगी नील, जो अफ्रीका में बहती है। दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, लेकिन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है, अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। यहाँ पे है अमेजन नदी। और कहाँ बहती है, कहाँ इसका मुहाना है, मुहाना मतलब कहाँ नदी समाती है, तो अटलांटिक महासागर में समा जाती है। कौन, अमेजन नदी। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें बस एक ही नदी इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग अब जान लिए, अमेजन नदी। अफ्रीका में हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी या विश्व की सबसे बड़ी नदी हम लोग कहेंगे तो वो होगा नील नदी। नील नदी विक्टोरिया झील से ब्लू नील निकलती है और इथियोपिया के उच्च भूभाग से श्वेत नील निकलता है। जब ब्लू नील और श्वेत नील मिलता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर। और ये नदी कहाँ पे जाके मिलती है, इनका मुहाना कहाँ है, भूमध्य सागर में, ठीक है। मिस्र जो है, मिस्र की राजधानी काहिरा, ये नील नदी मिस्र से होते हुए गुजरती है। नील नदी 11 देशों से होकर गुजरती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आसवान बांध और नासिर झील किस नदी पर है, तो नासिर झील भी नील नदी पे है और आसवान बांध भी कहाँ पे है, ये बांध इंपॉर्टेंट है। आसवान बांध किस नदी पर है, नील नदी पर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कांगो नदी। कांगो नदी भी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नील नदी सबसे पहली अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नील नदी, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है। भूमध्य सागर को 2 बार काटती है कांगो नदी। और कांगो नदी के नाम पर ही इस देश का नाम पड़ा कांगो गणराज्य, जो हम लोग पढ़ते हैं कांगो गणराज्य, ठीक है। ये कांगो गणराज्य है, यहीं पर कांगो नदी पे नाम पर ही पड़ा इसका क्या, कांगो गणराज्य। तो कांगो नदी का क्या खासियत है, भूमध्य सागर रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद हम लोग आते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी का क्या खासियत है कि मकर रेखा, जो ये मकर रेखा गुजरती है, यानी कि नीचे साउथ अफ्रीका तरफ, दक्षिण अफ्रीका में ये मकर रेखा यहाँ से गुजर रही है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को से तीनों रेखा गुजरती है। इस मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि 2 बार इस रेखा से गुजरती है। कौन, लिम्पोपो नदी। तो पूछेगा मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। उसके बाद आते हैं हम लोग जाम्बेजी नदी, ठीक है। जाम्बेजी नदी से हम पहले देख लेते हैं नाइजर नदी।
ठीक है। नाइजर नदी, नाइजर नदी, ये जो नाइजर यहाँ पे है देश, देखिए नाइजीरिया के ऊपर है नाइजर, जिसकी राजधानी है नियामे। तो इस नाइजर नदी के नाम पर ही पड़ा इस नदी का, देश का नाम नाइजर, और यहीं से गुजरती है ये नाइजर नदी, और गिरती कहाँ पे है, गिनी की खाड़ी में। इस भाग को गिनी की खाड़ी कहते हैं, यानी कि ऐसा पानी का भूखंड जिसको तीनों तरफ से स्थल खंड घेरे हुए हो, उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी को तीन तरफ से घेरे हुए है स्थल खंड, इसलिए उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। गिनी की खाड़ी में गिरती है कौन, नाइजर नदी। इसको हम लोग ऑयल रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछेगा ऑयल रिवर के नाम से किस नदी को जानते हैं हम लोग, नाइजर नदी को हम लोग ऑयल रिवर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, और ये जो नाइजर नदी है ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नील, दूसरी कांगो और तीसरी नाइजर नदी। अब हम लोग आते हैं जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है। हम चारों नदी बता दी अफ्रीका की सबसे, और ये इसी नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है जाम्बिया, जो यहाँ पे है, जिसकी राजधानी लुसाका है, और यहाँ से ये नदी बहती है। ठीक है। इस नदी की खासियत है कि करीबा बांध जो कि प्रसिद्ध है इसी नदी के ऊपर है, करीबा बांध। ठीक है, हो गया। ऑस्ट्रेलिया में आपको एक याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मार्ले डार्लिंग नदी। ठीक है, और ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ये नदी निकलती है, आप पढ़े होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंचा पर्वत है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत, और उसके सबसे ऊंची चोटी है कोसियोस्को, वहीं से निकलती है क्या, मार्ले डार्लिंग नदी। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी क्या होगी, मार्ले डार्लिंग नदी होगी। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब हम लोग आते हैं एशिया में। ठीक है, तो एशिया में आपसे पूछेगा एशिया की सबसे बड़ी नदी बताइए हमको, तो आप लोग को जवाब होना चाहिए क्या, एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी। एशिया की सबसे बड़ी यांगसी नदी, जो चीन की सबसे बड़ी नदी है। चीन की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगसी नदी, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आता है मेकांग नदी। मेकांग नदी क्या हो गया, देखिए इधर हो गया पूर्वी भाग, नीचे हो गया दक्षिणी भाग। तो एशिया के दक्षिणी पूर्व की सबसे बड़ी नदी, दक्षिणी पूर्व की सबसे बड़ी नदी मेकांग नदी। एशिया की दक्षिणी पूर्वी की सबसे बड़ी नदी मेकांग नदी, जबकि एशिया की सबसे बड़ी यांगसी नदी, जो कि चीन की भी सबसे बड़ी नदी है, यांगसी नदी। देखिए आमुर नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, चीन और रूस के बीच में सीमा बनाता है। कौन सी नदी, आमुर नदी। आमुर नदी चीन और रूस के बीच में सीमा का निर्धारण करता है, उस नदी का नाम है आमुर नदी। देखिए माही नदी, माही नदी से आप लोग परिचित होंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलता है। कौन सी नदी, माही नदी, और अरब सागर में इसका मुहाना है, अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। ये नदी जो है कर्क रेखा को दो भागों में काटती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन, कर्क रेखा को दो भागों में नहीं काटते, कर्क रेखा से दो बार गुजरती है। कौन सी नदी, माही नदी। तो कर्क रेखा से दो बार माही नदी, भूमध्य रेखा से दो बार कांगो नदी, और मकर रेखा से दो बार लिम्पोपो नदी। ठीक हो। देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और बिहार में गंगा 445 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो गंगा हम लोग कब कहते हैं, इसका एक अलग टॉपिक होगा। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जब मिलता है, देवप्रयाग कहाँ है, हरिद्वार में, वहाँ से उसका नाम पड़ता है गंगा नदी। ठीक है, और यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम लोग पद्मा नदी कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पद्मा के भाग से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब एक भाग से पश्चिमी बंगाल में हुगली नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, इतना जानकारी। और गंगा जो ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में जमुना नाम से कहा जाता है, जमुना और पद्मा के मिलन को हम लोग मेघना कहते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी, ये जो दक्षिण भारत
दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी की को। दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है किसको? गोदावरी नदी को। और बिरध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। लेकिन अगर आपको पूछ देगा दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, की लगा देगा, तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा? कावेरी नदी, क्योंकि वो सबसे शुद्ध है, शुद्ध पानी है उसका, इसीलिए उसको कहते हैं सबसे दक्षिण भारत की गंगा। और जब इस सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी का खासियत क्या है? प्राद्वीप, इसको निचली भाग को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसको प्राद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्राद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बताइए जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और कहाँ इसका मुहाना है? अरब सागर में। तो प्राद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम में बहती है तो नर्मदा नदी। इसकी लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, देखिए सुरमा नदी, बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी। बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी कौन सा होगा? सुरमा नदी। बांग्लादेश की, हम लोग अब इंडिया के आसपास को ले लेते हैं, बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी सुरमा नदी। इसी तरह आपको पूछ लिया जाएगा कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी, श्रीलंका जो कि यहाँ पे है नीचे, इसकी सबसे बड़ी नदी तो महाबेली गंगा। क्या बोलेंगे? महाबेली गंगा। देखिए म्यांमार, जिसको उस समय हम लोग बर्मा कहते थे, यंगून, रेंगून नाम सुने होंगे। तो इरावती नदी, शरावती नदी, ये सब वहाँ, सालबिन नदी, ये सब क्या है? म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी होगी इरावती नदी, जो वहाँ की जीवन रेखा भी है। इरावती नदी, सालबिन नदी भी कहाँ बहती है? तो म्यांमार में ही बहती है। ठीक है, तो इरावती नदी कहाँ हो गया? म्यांमार में। ठीक है, अब हम लोग देखते थे पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? सिंधु नदी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। और पाकिस्तान को यहाँ से बहुत ज़्यादा नहर निकाला गया है। ठीक है, इसीलिए पाकिस्तानों को नहरों का देश कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेपाल की सबसे बड़ी नदी कर्णाली नदी। इसी तरह आपको पूछ लिया जाएगा भूटान की सबसे बड़ी नदी तो मानस नदी। भूटान की सबसे बड़ी नदी मानस नदी। अब मेरा एक कॉन्टिनेंट बचाता है यूरोप, तो पूछेगा यूरोप की सबसे बड़ी नदी बताइए, तो वोल्गा नदी। यूरोप का सबसे बड़ी नदी तो वोल्गा नदी। राइन नदी जो कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड से होते हुए एक दरार घाटी से बहती है। इसका खासियत क्या है कि ये सबसे व्यस्तम आंतरिक मार्ग है, यानी कि यूरोप महादेश का व्यापार के लिए जल परिवहन का आंतरिक मार्ग, यानी कि आंतरिक होता है जो मतलब कि जिससे विदेशों का व्यापार नहीं होता, देश के अंदर ही देशों में व्यापार होता हो। तो इस नदी के द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है। राइन नदी जो कि यूरोप की व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा विश्व की ऐसी नदी का नाम बताइए जो कि व्यस्तम आंतरिक परिवहन जल मार्ग हो, तो वो आएगा आपका कौन सा नदी? वो आपका आ जाएगा आपका सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा व्यस्तम आंतरिक परिवहन जल मार्ग है। कौन? सेंट लॉरेंस नदी। जबकि यूरोप का राइन नदी, ठीक है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है ये नदी। डैन्यूब नदी, एक होता है डैन्यूब नदी, ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है? यूरोप में ही बहती है। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। जो कि इसका खासियत क्या है डैन्यूब नदी की? ये ऐसा नदी है जो कि 5 देशों के राजधानी से गुजरती है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, उसी तरह पाकिस्तान का राजधानी हो गया, नेपाल की राजधानी हो गया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, काठमांडू, इसी तरह से। तो डैन्यूब नदी 5 देशों के राजधानी से गुजरती है। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। देखिए दजला फरात नदी,
इन दोनों को हम लोग टिग्रिस नदी भी कहते हैं। और दजला फरात नदी, जैसे गंगा यमुना के संगम को हम लोग प्रयागराज कहते हैं, उसी तरह से दजला फरात नदी के संगम को हम लोग बसरा कहते हैं। बसरा किस देश में है? इराक में। और इराक की राजधानी बगदाद जो है टिग्रिस नदी पे बसा हुआ है। तो इस अब नदी को हम लोग क्या कहते हैं? टिग्रिस नदी। दोनों का मिला हम लोग क्या कहते हैं? टिग्रिस नदी। और जो कि दजला फरात नदी पर ही इराक की सभ्यता बसी हुई थी। ठीक है। उसी तरह आपसे को पूछ लिया जाएगा कि इटली की सबसे बड़ी नदी, आप लोग कहिएगा पो नदी। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लोबा नदी। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लोबा नदी, जबकि इटली की सबसे बड़ी नदी पो नदी। थोड़ा सा और एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा कि मिसिसिपी मिसोरा नदी जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। नदी तंत्र किसको बोलते हैं कि अगर जैसे सिंधु नदी से, जैसे सिंधु नदी निकलती है इससे जाके झेलम, फिर चिनाब, रावी, ठीक है, ब्यास, सतलज, इस तरह से नदी मिलता है और सारे नदी को ले जाकर कहाँ पे सिंधु नदी पहुँचाती है? अरब सागर में गिरा देती है। ठीक है। तो एक नदी से जब कई नदी जुड़ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? नदी तंत्र। ठीक है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा बड़ा नदी तंत्र कौन बनाता है? मिसिसिपी मिसोरा नदी। ठीक है। और मिसिसिपी मिसोरा नदी जब ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है, जब नदी अपना जल किसी खाड़ी में या महासागर में या सागर में अपना गिराती है तो उसकी रफ्तार बहुत कम होता है। तो पानी का रफ्तार कम होता है। मान लीजिए पानी आ रहा है नदी से, पानी इसकी रफ्तार कम होती है तो पानी क्या होता है? धीरे धीरे कई भागों में बंट जाता है और ये हर भाग जाके सागर महासागर में गिरता है। तो इसी भाग को हम लोग यहाँ पे जो बना, इस सबको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा। जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। कौन बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसी तरह से मिसिसिपी मिसोरा नदी जो है ये पक्षी के पंजा आकार का डेल्टा बनाता है। तो पक्षी पद डेल्टा यानी कि पक्षी के पैर का आकार का डेल्टा कौन बनाता है? मिसिसिपी मिसोरा नदी। ठीक है। इतना आप लोग जान गए तो देखते रहिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।